जय हिंद दोस्तों। हो जाओ खुश, हो जाओ खुश। अब ये बैंक वाले अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अब खुशी मना सकते हो। अब ये बैंक वाले एक्चुअली में रिकवरी के अंदर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी करके। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने रेड अलर्ट कार्ड इनके लिए इशू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रेड अलर्ट कार्ड इशू कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा सभी बैंक और सभी एनबीएफसी के लिए। जी हाँ, दरअसल हो क्या रहा था, पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से आरबीआई ने अपने गाइडलाइंस अपनी वेबसाइट पे और लागू कर रखी थी, ठीक है, हर तरीके से, जिससे कि जो लोन बोरोवर था उसको कोई परेशानी ना हो, बैंक उसको हैरेस ना कर सके या फिर किसी और तरीके की कोई दिक्कत ना दे सके। ऐसी हर चीज की गाइडलाइंस वहां पर आरबीआई ने दे रखी थी। लेकिन हो क्या रहा था, बैंक उसका मिसयूज कर रहे थे। बैंक उस तरीके की, उनके रिकवरी वाले, उनके रिकवरी एजेंट ऐसी कोई भी गाइडलाइंस मान ही नहीं रहे थे। वो किसी भी टाइम पर भी फोन करते थे, किसी भी टाइम पर घर आते थे, किसी भी टाइम पर विजिट करते थे, किसी भी टाइम पे कोई भी गाली गलौज करने लगता था, आपकी रिस्पेक्ट खराब करते थे, आपके नेबरहुड में आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे, आपकी फैमिली को आपके कर्जे के बारे में बता देते थे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, आपने कैसे भी पैसा लिया हो, ऐसा करके ये सारी चीजें करते थे। आपके गली मोहल्ले में लोगों को बता देते थे। कई बार, एक बार क्या हुआ था, एक हमारे क्लाइंट थे, वो बता रहे थे कि सर मैं नहीं था, मेरे घर पे भी कोई नहीं था उस टाइम पे, तो वो पूरे मोहल्ले को बता के चला गया, मेरी फोटो दिखा के, कि ये जो बंदा है इसने लोन ले रखा है, यहाँ पर रहता कि अब यह आएगा। और कुछ को तो झूठ बोल दिया कि इसने आपके नाम पे लोन निकलवा लिया है, ठीक है। तो इसी इन सब चीजों के लिए आरबीआई अब अपना नया रूल ले आ चुकी है, रेड कार्ड अलर्ट। सॉरी, मेरी थोड़ी आवाज फंबलिंग हो रही होगी बाकायदा सर्दी की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए, आज के वीडियो में इतना कोई दिक्कत नहीं है। रेड कार्ड अलर्ट इशू कर रही है बैंकों का आरबीआई सीधा। अब ये रेड कार्ड अलर्ट क्या है आप लोगों को बता देता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो भाइयों, अब तक क्या हो रहा था कि मल्टीपल वार्निंग्स के बाद, जैसे आरबीआई में भी आप कंप्लेंट कर देते थे तो आपको एक लमसम अमाउंट 10,000 15,000 रुपए कंपनसेशन मिल जाता था, आपकी जो कंप्लेंट है वो अप्रूव होने के बाद, ठीक है। 10,000 15,000 या फिर ऐसा कोई अमाउंट आपको मिल जाता था। कई क्लाइंटों को हमारे 25-30 हजार रुपए भी मिल चुका है एज ए कंपनसेशन, कोई दिक्कत वाली बात। तो होता क्या था, अब उसके बाद क्या है, एजेंसी तब भी चुप नहीं होती थी। एजेंसी उस कस्टमर को बकवास, उस कस्टमर से कुछ वो उस कस्टमर से रिकवरी नहीं करती थी तो दूसरे कस्टमर से करने लगती थी, उस कस्टमर से नहीं करती थी तो दूसरे कस्टमर से करने लगती थी, उससे जो पैसा, उसको जो कंपनसेशन भी दिया है ना, उस वो भी निकालने की ट्राई करती थी इनसे। तो अब इसके लिए सीधा रेड कार्ड अलर्ट ला चुकी है आरबीआई। अब ये रेड कार्ड अलर्ट क्या है, ये सबसे पहले कुछ दिन पहले एक बैंक है, एक नामी गिरामी बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है। आप सबको मैं उसका सीधा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका जो नाम है वो लोटक बैंक से मिलता जुलता है। लोटक बैंक समझ लो, आप सब समझ गए होंगे मैं क्या किसका नाम ले रहा हूं, ठीक है। तो लोटक बैंक जो है वो, उसकी रिकवरी बहुत ज्यादा हाई पहुंच गई थी। वो लोग एक हद तक गिर चुके थे रिकवरी के मामले में, एक हद तक गिर चुके थे रिकवरी के मामले में। अपने कस्टमर को गाली देना, अपने कस्टमर से बदतमीजी करना, उनके घर किसी भी टाइम पर आ जाना, 4-4 5-5 बंदे लेके जाना, 4-4 5-5 रिकवरी एजेंट लेके जाना, किसी भी टाइम पे विजिट करना, उनकी फैमिली को हैरेस करना, ये सब चीजें कर रहे थे वो, ये सब चीजें कर रहे थे वो। तो इसके लिए आरबीआई ने मल्टीपल वार्निंग्स उनको दी पहले तो। अब वही है, कुत्ते की दुम है कहां सीधी होने वाली है ना। कुत्ते की दुम है कहां सीधी होने वाली है, कुत्ते की दुम तो 7 साल में भी सीधी नहीं होती है। तो उसके बाद क्या हुआ, आरबीआई ने सीधा उनका क्रेडिट कार्ड देने से ही उनको बैन कर दिया। लो, अब जब तुम क्रेडिट कार्ड ही नहीं दे पाओगे तो रिकवरी क्या करोगे। एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है वो वैसे ही परेशान चल रहे थे, वो आज नहीं तो कल हट जाएंगे। उसके बाद तो तुम क्रेडिट कार्ड दे ही नहीं पाओगे ना। जब क्रेडिट कार्ड ही नहीं दे पाओगे तो उसके बाद रिकवरी कैसे करोगे। उसके बाद जो ये बैंक था लोटक बैंक, वो थोड़ा आया अपने कंट्रोल में। उसके बाद उनके रिकवरी जो प्रोसेस है वो अब एक सिंगल कंप्लेंट पे रुक जाते हैं। अगर आप लोग एक सिंगल कंप्लेंट कर दो अच्छे तरीके से, जिस तरीके से करी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी मेल कर दिया या फिर कुछ भी कॉल पे बकवास कर दी, आपने सोच लिया कि कंप्लेंट हो गई है आपकी, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर वे में अगर आप कंप्लेंट कर दो तो उसके बाद लोगों लोटक बैंक वाले आपको ट्राई ही नहीं कर रहे कि वो आपसे पेमेंट ले, समझ रहे हो।
क्योंकि आरबीआई का इतना प्रेशर है। और अब जो है 4 एनबीएफसी, बहुत नामी गिरामी एनबीएफसी है, एक दो का मैं नाम भी ले लेता हूँ। एक है, चलो नाम क्या ले, नाम छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 नामी गिरामी एनबीएफसी हैं, ठीक है। इनका हम बता देते हैं, एक का नावी है, एक का डीएमए है, 2 का नाम और हम नहीं लेंगे, ठीक है। उतना कुछ नामी गिरामी उतना ज्यादा नाम वाले नहीं है, लेकिन अपने अपने स्टेट में वो भी होंगे, ठीक है। तो आरबीआई ने उनके लोन देने पर भी रोक लगा दी है। हाँ, पूरी तरीके से बैन नहीं करा है अभी, लेकिन रोक लगा दी है। रोक क्यों लगाई है? रोक देखो, कुछ तो ये लोग जो थे वो हाई इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर रहे थे, और कुछ ये लोग रिकवरी में एक हद तक गिर जा रहे थे। कुछ लोग ये रिकवरी के अंदर एक हद तक गिर जा रहे थे। इस वजह से बैंक ने आरबीआई ने अपने इन पे भी गाइडलाइंस लगा दी अपनी, कोई दिक्कत नहीं, इन पे भी बैन लगा दी एक तरीके से। हाँ, परमानेंट बैन नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है, परमानेंट बैन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इससे क्या होगा कि ये जो 4 एनबीएफसी हैं, इनकी अकल ठिकाने लगेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। इनकी अकल ठिकाने लगेगी थोड़ी बहुत, इनका जो रिकवरी प्रोसेस है वो स्लो होगा, बाकी सारी चीजें स्लो होंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सबको एक बार कहना चाहता हूं कि आरबीआई आपके लिए ही बैठा हुआ है, और ये जो चीजें हो रही हैं, ये रेड कार्ड अलर्ट इसको बोला गया है, ठीक है। लीगल भाषा में इसे रेड कार्ड अलर्ट बोला गया है। आप लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हो? अपने बैंक, अपनी एनबीएफसी को रेड कार्ड अलर्ट कैसे दिलवा सकते हो? अब इस पे भी आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको कॉल पे हैरेसमेंट हो रही है, आप कोई भी बैंक किसी भी एनबीएफसी से लोन ले रखा है, ठीक है, और आपको कॉल पर हैरेस कर रहे हो, चाहे गाली गलौज कर रहे हो या फिर ऐसे ही हैरेस कर रहे हो कि पैसा क्यों लिया, क्यों नहीं दे रहे, या फिर कुछ और चीजें पूछ रहे हैं, या फिर कुछ बदतमीजी करने लगता है, कई बार गाली नहीं भी देते हैं, तो इस तरीके की बातें करेंगे कि तेरे घर में खाने का पैसा नहीं है, तू लोन क्यों नहीं पे कर रहा है, फिर ऐसी चीजें। ऐसा अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको कैसे देखें, उससे कैसे निपटें? सबसे पहले तो आपको बैंक को एक मेल लिखना है। सबसे पहले आपको बैंक को एक मेल लिखना है, जिस मेल के अंदर पूरी डिटेल लिखी हो, सारी चीजें हों। और आप सब भाइयों पे मैं एक चीज कह देना चाहता हूं, अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सको तो बहुत बेहतरीन चीज है वहां पर, ठीक है, जिसके अंदर पूरा कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ हो, सब कुछ चीजें हो, क्या है क्या नहीं है, आगे के स्टेप भी लिख दो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आरबीआई में कंप्लेंट करूंगा, या फिर साइबर क्राइम में भी कंप्लेंट कर सकता हूं इस चीजों की, ठीक है। ये सब चीजें लिखो वहां पर। ये लिखने के बाद अगर बैंक कोई एक्शन लेता है तो बहुत बढ़िया बात है। रेड कार्ड अलर्ट वैसे ही चल रहा है तो बैंक तो एक्शन लेंगे ही लेंगे। अगर बैंक एक्शन नहीं भी लेता, मान लेता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके 30 डेज के बाद, उसके 30 दिन के बाद आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करनी है आपको। आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करनी है आपको। एक बार आपने वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा दी है, बैंक खुद आपको फोन करेगा। बैंक का जो एग्जीक्यूटिव होगा वो खुद आपको फोन करेगा, आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रॉब्लम लिख लेगी तो उसको देखेगा। अगर मान लो वो नहीं भी करता सॉल्व, क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो उन्हीं का है, ठीक है, तो आरबीआई का जो बीओ होगा, बैंकिंग ऑफिसर, वो खुद आपकी कंप्लेंट को देखेगा। ऐसे हमारे काफी क्लाइंट हैं जिनके केसेस हुए थे, जिसने बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया था, हमने आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट लिखी, वहां पर जब एक बार 30 दिन के बाद सीधे वहां पर कंप्लेंट करने के बाद रिकवरी रुक गई, कंपनसेशन मिला, और उसके बाद आज तक उन्होंने किसी रिकवरी वाले ने परेशान नहीं करा क्लाइंट को। आज तक किसी रिकवरी वाले ने परेशान नहीं करा है क्लाइंट को, समझ रहे हैं? आज तक किसी भी रिकवरी वाले ने परेशान नहीं करा क्लाइंट को हमारे। और अगर मान लेते हैं, चलो ठीक है, कि 30 दिन सर लगेगा कंप्लेंट का, उस तब तक क्या करें? तो मेरे भाइयों, अगर आपको कॉल पर परेशानी हो रही तो एक काम करिए, अननोन नंबर बंद कर दीजिए। अननोन नंबर बंद कर दीजिए, ठीक है। आप नहीं उठा पा रहे हो तो बंद कर दो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो। चलो, हम लोग एक सर्विस ला चुके हैं आप सभी भाइयों के लिए, ठीक है, आप ही के कहने पर हम एक सर्विस ला चुके हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस। उस सर्विस के अंदर क्या होता है, मान लेते हैं आपका 1 कॉल है, 100 कॉल है, 1000 कॉल है, आपके जितने भी कॉल होंगे वो आप नहीं उठाओगे, क्योंकि देखो आप उठाओगे आप वही बोलोगे सर पैसा नहीं है, ये सब चीजें हैं, फिर वो गाली गलौज होगी और कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए हमारी जो टीम है वो लीगलाइज वे में बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट्स को हैंडल करेगी और उनसे बात करेगी सेटलमेंट का, ठीक है, लीगलाइज तरीके से। फिर चाहे आपका 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको एक सिंगल कॉल उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
और मान लेते हैं होम विजिट पे आपको कोई परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए, अगर होम विजिट में कोई भी आपको परेशान करता है, सबसे पहले एक रिकवरी एजेंट तभी आ सकता है जब वो आपको फोन करके अब आपको बताकर आया हो। ठीक है, आपको बताने के बिना आता है तो आपको बात करने की वैसे भी कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले उस रिकवरी एजेंट की आईडी कार्ड देखिए, आईडी नहीं दिखाता बात करने की जरूरत नहीं, धक्के मार के घर से निकाल दीजिए। ठीक है, अगर नहीं जाता है, आईडी दिखा देता है, उसके बाद आप सीधे कह सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये चीजें, ये मुझे परेशानी हो रही है, मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा, सेटलमेंट करूंगा इसके बाद में राइट ऑफ के। ठीक है, नहीं मानता है, बोलता मैं पैसे लेके जाऊंगा, ये करूंगा, फलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा, कुछ मत करिए। अपना फोन निकालिए, उसका कैमरा ऑन करिए, उस कैमरे से वीडियो बनाइए, उसकी वीडियोग्राफी करिए, जब तक वो ना चला जाए तब तक वीडियोग्राफी करिए। वीडियो पे आपको कोई उल्टा नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ रहे हो। और एक बार जब वीडियो बन जाएगा, हम उसकी कंप्लेंट करेंगे, उसे नौकरी से निकलवा देंगे उस रिकवरी एजेंट को। और अगर आप लोग चाहते हो कि होम विजिट भी 100% बंद हो जाए कंप्लेंट के माध्यम से, तो यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई लीगल नोटिस अगर आपको आ रहा है, लीगल नोटिस से आपको डराने की ट्राई कर रहे हैं, फिर चाहे वो डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, सेक्शन 25 का नोटिस हो, सरफेसी एक्ट का नोटिस हो, 13(2), 13(4) का चेक बाउंस का नोटिस हो, अपना ईसीएस बाउंस सेक्शन 25 का नोटिस हो, ऐसा कोई भी नोटिस अगर आपको आ रहा है, आपको उसका रिप्लाई लिखवाना है, ऑब्जेक्शन लिखवाना है, उसे खत्म करवाना है, कोर्ट से समन आपको आ रहा है, उसकी बेल करवानी है आपको, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद लोन से संबंधित कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी परेशानी है, कोई भी आपकी दिक्कत है, आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़े दोस्तों। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।